तो अनुप, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए एक बड़ी नीति जो है, एक बड़ी ये कदम जो उठाया गया है युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तक का विमोचन किया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहन की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, युवाओं के स्वावलंबी बनने की बात करें, इन सब चीजों पर वो बात करते नजर आए। हालांकि विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम की गति को और बेहतर बढ़ा रहा है, एक गति प्रदान कर रहा है। और जिस तरीके से पिछली सरकारों में करीब 120 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश पे होते थे, उसका कारण यह था कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था खराब था। करीब 7,000 से ज्यादा दंगे 5 साल में हुए। जिस तरीके से इकोसिस्टम गड़बड़ हो चुका था, और अब सरकार में 2017 के बाद सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल सही हुआ। और इसके बाद उद्योग जगत से की बात करें, स्टार्टअप नीति की बात करें, स्टार्टअप नीति युवाओं की कहीं न कहीं बढ़ाने के लिए, और आज करीब 24,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं के साथ साथ स्वावलंबी बनने की शिक्षा या फिर तमाम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। आज जिस तरीके से स्टार्टअप नीति को लेकर एक पोर्टल का वहां पर शुभारंभ किया गया, उस पोर्टल के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो जुड़ेंगे, स्टार्टअप नीति को समझेंगे और उसका सरकार उसका फायदा भी देगी। आज जिस तरीके से स्टार्टअप नीति बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं और स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तक का विमोचन किया गया है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो नीति लॉन्च हुई है, जो मुख्यमंत्री ने इस नीति को लॉन्च किया है, तो क्या कह सकते हैं कि प्रदेश की जो उनका एक विजन है कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो क्या उसके लिए एक बेहद बड़ा कदम ये? बिल्कुल कहा जा सकता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्योग जगत की बात करें, स्टार्टअप नीति की बात करें, या फिर लगातार देश दुनिया के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो व्यवसाय जैसा है। उत्तर प्रदेश में माहौल है स्टार्टअप नीति को बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश में माहौल है कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश में उद्योग जैसा माहौल है। उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप नीति के साथ साथ उद्योग जैसा बाजार यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। तो कुल मिला के एक उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश के जिले व्यवसाय का माहौल बना, सड़क पानी सुरक्षा जमीन ये सब तमाम जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। यही वजह है कि स्टार्टअप नीति देखिए कितनी बढ़कर उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप नीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कहीं न कहीं आज उत्तर प्रदेश जगह बना चुका है। तो ये एक विजन है और यही वजह है कि इस विजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए उस पथ पर आगे बढ़ चुका है। और भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश इसी वजह से कहा जाता है कि भारत का ग्रोथ इंजन तभी होता है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार हैं, उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही। उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी करीब योगी सरकार में 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक विजन को आगे बढ़ाता है। ये साफ तौर पर जैसा अनुप आपने कहा कि जो यूपी है वो लगातार भारत का एक ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है, क्योंकि बीते दिनों में भी हमने देखा कि जापानी डेलीगेशन यूपी में निवेश को लेकर जो है बड़े समझौते हुए हैं, और वहीं अब स्टार्टअप नीति 2026 को भी लॉन्च किया गया है। तो यानी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यूपी में और ज्यादा विकास को रफ्तार मिलने वाली है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जहां रोजगार के संसाधन खुलने वाले हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे अगर पीछे देखा जाए तो सबसे माहौल जो उत्तर प्रदेश का बना है उसको लेकर इसके पीछे मुझे लगता लगातार जो कंपनियां हैं वो रुझान ले रही हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो आर्थिकी है वो ग्रोथ इंजन कैसे बनने वाला है, ये सब चीजों पर काम चल रहा है। अब इसी स्टार्टअप नीति हो या फिर जो एक सिंगल विंडो के समझिए कि जो उद्योगपति हैं उनको एक ही पोर्टल पर तमाम चीजें सुविधाएं मिल जाती हैं। ये सरल व्यवस्था की गई है ताकि तमाम विभागों के चक्कर न काटने पाए। अगर कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करना चाहता है तो एक पोर्टल पर ही वो चाहे नोड्यूज अगर बात करें कि एक
कई बिजली विभाग की बात करें या फिर तमाम जो पर्यावरण की विभाग की बात करें, प्रदूषण विभाग की बात करें, ये सब तमाम जो विभाग हैं वो एक ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें कि पोर्टल पर आपको मिलेंगे, तो एक ही विंडो पर सभी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और यही वजह है कि जब कहीं व्यवस्थाएं सरल होती हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को आसानी से पा सकता है, तो उसमें मुझे लगता है रुझान दिखता है। और यही वजह है कि आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में देश दुनिया के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आज उद्योग लगा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में युवाओं को अवसर भी मिल रहा है। आप देखिए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तमाम उद्योग लखनऊ में खुले हैं। यहाँ की मिसाइलें देश दुनिया में जो लोग उसकी डिमांड बाकायदा बढ़ रही है। तो ये एक नया नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। तो इसी तरीके से तमाम जो उद्योग हैं वो भी लग रहे हैं, स्टार्टअप की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। आज नए स्टार्टअप खुले हैं, उनका प्रमाण पत्र भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया है। ये नीति है प्रोत्साहन के साथ साथ उनको बढ़ावा देने की, उनको प्रोत्साहन देने की और एक माहौल उत्तर प्रदेश पे तैयार करने के लिए। ये इस विजन पे लगातार सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिकी बढ़ती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और वहीं देखिए क्योंकि लगातार हमने देखा है कि प्रदेश सरकार युवाओं हो या फिर महिलाएं हो, उन सभी के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आ रही है। क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा कि महिलाओं को एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार ने दी है कि 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए जो बसेज हैं, रोडवेज बसेज हैं, उनमें जो यात्रा है वो फ्री हो गई है। वहीं आज एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम रहा जहां ये लॉन्च हुई है, नीति लॉन्च हुई है, युवाओं को एक प्रोत्साहन साफ तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से मिला है। तो वहीं क्या ये जो बड़ी सौगातें, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर हम युवाओं की बात करें, तो आने वाले आगामी जो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं उनमें इनका कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा? तो देखिए एक बार फिर से हम अनूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए, क्योंकि आपको बताते चलें कि यूपी में स्टार्टअप नीति 2026 जो है लागू की गई है, उसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस नीति का शुभारंभ किया है। और वहीं एक बार फिर से अनूप का हम रुख करेंगे। तो अनूप देखिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है महिलाएं हो, युवा हो, हर एक को साधने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो वहीं 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी दहलीज पर हैं। इनसे कितना लाभ आने वाले इन चुनावों में बीजेपी को मिलने वाला है? निश्चित रूप से जिस तरीके से अंत्योदय के सपने को, अंत्योदय के फार्मूले को कामयाबी बनाने के लिए लगातार सरकार के काम कर रही है कि अंतिम पायदान तक व्यक्ति का विकास हो, मुख्य धारा से जुड़े। और इसी विजन के साथ चलते चलते आपने देखा भी होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने हाल जिक्र किया कि महिलाओं को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में जिस 60 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं वो अब उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करेंगी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में विधानसभा में जब गई थी उस समय संकल्प पत्र में वादा किया था कि जो 60 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं होंगी उनको फ्री यात्रा कराया जाएगा। लेकिन करीब 4.5 साल इस योजना को धरातल पर उतारने में लग गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये विपक्ष का भी हमलावर इस मामले पर है कि लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से आधी आबादी के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, मुझे लगता तमाम पिछले ऐसे चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, महिलाओं पे किस तरीके से रुझान पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, बिहार का चुनाव देख लीजिए, या फिर आने वाले चुनाव में जिस तरीके से आधी आबादी पर एक तमाम राजनीतिक पार्टियों का फोकस है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 40,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है। जो बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती हैं उनके लिए सिटी बसों में फ्री स्कूल तक आना जाना होगा, यूनिवर्सिटी तक आना जाना होगा। तो ये और आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट देने का वादा किया है। तो ये चुनावी साल है, ऐसे में आधी आबादी को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो रोड मैप है वो तैयार कर चुकी हैं। आने वाले सरकार में किस तरीके से आधी आबादी को लाभ पहुंचे, प्रदेश का उत्थान कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, अभी फिलहाल ये पार्टियां जो कि चुनावी साल है इसे इस तरीके से जो वायदे हैं वो लगातार कर रही हैं। अब जनता किसको पसंद करेगी 2027 का
चुनाव परिणाम ही बताएगा और उसके बाद कि जो वादे किए गए वो निभाए कैसे जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से वादे निभाए जाएंगे। फिलहाल इस समय अगर देखा जाए कि अगर फ्री यात्रा की अगर बात करें तो महिलाओं की और प्रतिदिन की अगर बात करें तो 88,000 के आसपास महिलाएं डेली बैठती हैं। 60 साल की जो एक औसतन ये आंकड़ा है, इसका अगर पूरा देखा जाए तो करीब 22.55 करोड़ के आसपास सरकार पर जो खर्च इसका अतिरिक्त आएगा। तो कुल मिला के ये, हालांकि इस चुनावी साल में जाने से पहले सरकार ने इस तरीके से जो वायदा है पूरा किया है। ये वायदा कब तक चलेगा? अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो बरकरार रहेगा, या सरकार बदलती है तो उसमें कुछ और हेर फेर होगा। जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने कहा 40,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही महिलाएं हों या फिर युवा हों, दोनों को ही लुभाने की कोशिश साफ तौर पर कर रही हैं, क्योंकि 2027 के जो चुनाव हैं वो दहलीज पे खड़े हुए हैं। और आज जो ये नीति लॉन्च हुई है वो भी युवाओं के लिए एक बहुत बेहतर अवसर बनकर आई है। फिलहाल आपने जो भी जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।